की डेथ भी हो जाती है ऊपर मंजिलों पे, तो वो गठरी बना के नीचे लेके आते हैं। बहुत कहते हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है। ये बिल्डर हमसे साफ धमकियां देता है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बहुत बहुत ऊपर तक है। आगरा के पारस पल्स एक्सटेंशन में रहने वाले फ्लैट मालिक अब अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। करीब 9 वर्षों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे निवासियों का आरोप है कि बिल्डर हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर प्रति फ्लैट 3 से 4 हजार रुपए वसूल रहा है। इसके अलावा फ्लैट की रजिस्ट्री के समय वन टाइम मेंटेनेंस और अन्य मदों में भी बड़ी राशि ली गई, लेकिन उसके अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में निजी बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और एक ही कनेक्शन के माध्यम से अधिक दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। उनका यह भी आरोप है कि जनरेटर, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, लिफ्ट, साफ सफाई और भवन रखरखाव जैसी कई बुनियादी सुविधाएं आज भी अधूरी हैं। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष निवासियों ने स्वयं सोसाइटी गठन का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। फिलहाल बिल्डर की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लंबे समय से पारस पल्स सोसाइटी एक्सटेंशन जो है पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर निरंतर बिल्डर को लेकर आक्रोश करते रहे हैं, जताते रहे हैं। वो हमें आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आज तक कार्य पूरे नहीं हुए। अभी 2 दिन पहले लाइट गई, पूरा अंधेरा पड़ा रहा सोसाइटी में, बच्चे बिलखते रहे और पूरी सोसाइटी पूरी रात जिस तरीके से परेशान रही। बहुत कहते हैं ना, हम लोग इतना पैसा लगा के उस तरीके से फ्लैटों में तड़पें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जबकि हमें बिल्डर ने वादा किया था कि एक एसी के साथ पूरी लाइट की व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन अब उसमें भी उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मालूम पड़ा है 1 किलोवाट का कनेक्शन कर दिया जनरेटर पे। ये हमारे साथ सभी निवासियों के साथ कहते हैं ना एक घोर अन्याय हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। साथ ही लिफ्ट की व्यवस्था बहुत ज़रूरत थी, लगेज लिफ्ट, बड़ी लिफ्ट। यहाँ पे किसी की डेथ भी हो जाती है ऊपर मंजिलों पे, तो वो गठरी बना के नीचे लेके आते हैं। बहुत कहते हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है। इतना पैसा लगा के लोग जो है यहाँ पे अगर चैन की नींद नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी जगहों से क्या फ़ायदा। और मैं कह रहा हूँ कि भाई आगे आने वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ना इस तरीके से चल नहीं सकती। आपकी मांगे क्या क्या हैं? मांगे 4-5 मांगे जिनका पैसा दिया हुआ है पूरी सोसाइटी ने। भाई जनरेटर, लगेज लिफ्ट, जो हमारी जर्जर हालत हो गई है पिलरों की, वो काम चल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहा है जो हमारा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो काम कराने वाला बंदा है, जो बिल्डर की तरफ से, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेबर अपनी तरीके करती है, वो ध्यान नहीं देता है। बिल्डर भी इस चीज़ पे से बिल्कुल इग्नोर किए हुए है। तो ये कहते हैं ना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आगे वाले कोई भी बड़ी अगर दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार भी बिल्डर ही होगा। सोसाइटी के लोग तो ये समझ लीजिए आज की तारीख में बारूद के ढेर पे। मेरा नाम आशीष जैन है, मैं पारस पल्स 215 का निवासी हूँ। सन 2017 में मैंने अपना एक फ्लैट खरीदा था, अपने मेहनत के पैसे से जोड़ के एक चीज़ बनाई थी अपने बच्चों के लिए। पर 2017 से लेकर आज मैं इतना पीड़ित हूँ। ना हमारे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ फायर की एनओसी है, ना एडीए की एनओसी है, ना उसका कंप्लीटेड सर्टिफिकेट है। आज हम लोग पिछले 3 दिनों से लाइट को लेकर इतना परेशान है। बिल्डर ने हमारे से लाइट और जनरेटर के रूप में 65,000 रुपये शुरुआत में ले लिए थे, पर आज 2017 से लेकर 2026 खत्म होने को आ गई। इन दोनों चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। ना ही हमारी सोसाइटी में नया जनरेटर लाया गया, ना फायर की एनओसी ली गई। सारी क्वालिटी आप देखेंगे, पिलर इतने फट रहे हैं। अभी 5 साल हुए हैं बिल्डिंग को बने हुए। आज पिलरों की हालत आप देखेंगे तो हम लोग एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। किसी दिन भी कोई भी हादसा हो गया, वहाँ 150 परिवारों की सोसाइटी है, हजारों लोग वहाँ रह रहे हैं, कोई भी हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, बिल्डर होगा, या जो हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे कौन होगा? मैं एक सवाल मैं अपनी एक अपील करना चाहता हूँ योगी जी से भी, कि हमारी आप मदद करें। आपकी सरकार में हम लोग इतने पीड़ित हो रहे हैं। ये बिल्डर हमसे साफ धमकियां देता है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बहुत बहुत ऊपर तक है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप मेरी कितनी कंप्लेंट डाल लीजिए। मैं विकास गर्ग, मैं पारस पल्स में 101 में रहता हूँ। पिछले 8 वर्ष से रह रहा हूँ। अभी तक हमारी बिल्डिंग के अंदर किसी भी चीज़ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है।
फायर की एनओसी अभी तक हमें नहीं मिली, एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। बिल्डर साहब ने जिस समय हमें बिल्डिंग फ्लैट बेचा था उस समय से 65,000 चार्ज किए गए थे जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी के ब्याह पर, जिसके अंतर्गत अभी तक हमें जनरेटर नहीं मिला और इलेक्ट्रिसिटी भी वो महंगी बेचते हैं, जो कि टोरेंट उन्हें सस्ती बेचता है और वो हमें प्रीपेड के फॉर्म में महंगी बेचते हैं। जबकि यूपी गवर्नमेंट का नियम आ गया है कि आप पहले बिजली का बिल महीने के बाद देंगे, लेकिन ये तो बिजली का बिल हमसे पहले ही एडवांस फॉर्म में ले लेते हैं। मेंटेनेंस के नाम से हमसे ₹1.5 स्क्वायर फीट लिया जाता है, वो भी मेंटेनेंस का पैसा कुछ नहीं, ना बिल्डिंग में लगता है ना कुछ होता है, ना बिल्डिंग पे पिछले 9 साल से पेंट हुआ है। बिल्डिंग की हालत इतनी, उसके पिलर्स जो इतने डैमेज हैं जिनको रिपेयरेशन की ज़रूरत है वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग पिछले लगेज लिफ्ट नहीं है हमारे यहाँ, अगर 9वीं मंजिल पे 9th फ्लोर पे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको छोटी सी लिफ्ट में एक बोरे के अंदर पैक करके किसी की डेड बॉडी को नीचे लाते हैं। पिछले हमारी पूरी सोसाइटी बहुत परेशान है, हम 150 फ्लैट वाले इतने परेशान, तब जाके हार के हम पहले 3 बार कंप्लेन कर चुके, लेकिन तब कोई निस्तारण नहीं निकला, तब जाके अभी हम डीएम सर के आए हैं। प्लीज़ हेल्प करिए प्लीज़। मैं 714 डॉक्टर अशोकगढ़ या 8 साल से आया हूँ, लेकिन यार जो हमें बिल्डर साहब ने जिस चीज़ के पैसे लिए थे 8 साल पे वो तारीख पे तारीख दिए चले जाते हैं कि आप करा दूँ अब करा दूँ, काम नहीं होता है। जनरेटर के सभी लोगों से हर फ्लैट से 40,000 रुपये लिए हैं, लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई जनरेटर और लगा नहीं है। बगल वाली बिल्डिंग से कनेक्शन दिया हुआ था, उन लोगों ने भी काट दिया है। दूसरी समस्या है लिफ्ट की बहुत ज़्यादा है, लिफ्ट में कोई भी यहाँ बीमार हो जाता है उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल है, डेथ हो जाती है, पोटली भर के लाते हैं लोग इस तरीके से जो दिनों रात माँ बाप की सेवा करते हैं, एंड समय में बुरी तरीके से ले जाते हैं जिसके हद नहीं। और 2-3 चीज़ें हैं, ये बिल्डिंग में तो पेंट नहीं हुआ 8 साल से, 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोगों से मेंटेनेंस के नाम पे भी लिया हुआ था, उसका भी कोई वो नहीं है। इसलिए हमारी यही मांग है जनरेटर लग जाए जल्दी जल्दी, लिफ्ट लगे, लिफ्ट काम शुरू हो, पिलर सही हो और कलर वगैरह हो। आज बिल्डर के फ्लैट तो बिक जाते हैं 5,000 और 5500 में, हमारा फ्लैट कोई 4500 में लेने को तैयार नहीं होता है। नीचे पिलर की हालत देखे, हमारा यही निवेदन है जो भी चीज़ें हैं जल्दी जल्दी बिल्डर महोदय। डीएम कर ज्ञापन लेंगे तो आप फोटो करते रहे। हाँ ज्ञापन में आया, ज्ञापन दे दो तो कर लेंगे हम, ज्ञापन दे दो सबको। थाने में जाते हैं वो लोग को बात हाथ लगा लो। थोड़ा सा नीचे कर लेते। हमारा बिल्डर चोर है, हमारा बिल्डर चोर है, चोर है, चैन चोर है, मुकेश चोर है। ये हमारी अधिकारों की लड़ाई है। करा के आप लोगों ने
नहीं वहाँ भी कर लेंगे